तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति। ठीक है। और ये किस क्लास के लिए होगा? तो मेरे ख्याल से ये सभी क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो है संख्या पद्धति जो है कोई भी क्लास का मैथ आप उठा के देख लीजिए, पहला चैप्टर आपको संख्या से रिलेटेड सारा का सारा चैप्टर, चाहे वो 12th का हो या 10th का हो या 9th 8th जो भी क्लास का हो, आप मैथ अगर देखते हैं तो उसमें पहला जो चैप्टर होगा वो आपका संख्या पद्धति होगा, यानी कि संख्या से रिलेटेड कोई ना कोई जरूर पहला चैप्टर होगा, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करें या कुछ भी। ठीक है। तो ये सब के लिए होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर फायदा का बात करें तो सबको तो होगा ही, लेकिन ये 9th वाला को ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका पहला चैप्टर ही संख्या पद्धति से है। ठीक ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे संख्या पद्धति, यानी संख्या क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम कवर करने। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात है संख्या। संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा नंबर जो है ये संख्या कहलाता है। संख्या तो बहुत आसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज से? प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या, संख्या को शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, पूरा लिख देते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या क्या है। जैसे प्राकृतिक बोलते हैं ना, प्राकृतिक मतलब जो ऑटोमेटिक बना हुआ चीज है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक माना गया है कि ये इतना के आसपास है, 1 है 2 है, वैल्यू माना गया। ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या मेनली किसको बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या। ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। बहुत ही आसान है। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे बचपन में हम गिनती गिने होंगे तो क्या बोलते? जीरो बोलते? नहीं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज याद रखना, इस प्राकृतिक संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? सूचित करते हैं, अच्छा इसको यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, बड़ी एन से। क्या चीज से? बड़ी एन से। प्राकृतिक संख्या को क्या चीज सूचित करते हैं? बड़ी एन से सूचित करते हैं। आगे फिर देखते हैं, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या। ठीक है। प्राकृतिक के बाद क्या चीज? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, दो चीज को समझना जरूरी है, प्राकृतिक और ये प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया। पूर्ण क्या होता है कि अब अगर इसको आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अभी भी थोड़ा थोड़ा क्या है? अधूरा है। थोड़ा क्या है? अधूरा है। अब पूरा, पूर्ण का नाम ही है पूर्ण। इसका क्या नाम है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा ये काम करेगा। ठीक है। पूरा काम क्या करेगा देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या में, यानी प्राकृत जो संख्या है, प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने पर या शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल, क्या बोले? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर क्या बन जाता है? करने पर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या करने, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बनती है या कहलाती है, बनती है। ठीक है, या कहलाती, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टोटली बात ये बोले कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा या पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, बन जाता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह क्या है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर वो क्या होता है? पूर्ण संख्या बनती है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, लिख देते हैं, बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वे बहुत ही आसान है। हालांकि ये आपका परिभाषा कभी पूछता नहीं है, तो परिभाषा से लेने बस समझना है। ठीक है। तो क्या है? तो जीरो से, यहाँ पहले देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में क्या चीज है? तो यहाँ से जीरो से बोल रहा है, स्टार्ट कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब ध्यान समझिए, गिनती का संख्या 1 से स्टार्ट हुआ था, पूर्ण संख्या क्यों आया? क्योंकि बेचारा ये जो है अधूरा है, अभी क्या है? अधूरा है। तो ये तो पूरा तो है नहीं,
नहीं पूरा है तो इसको पूरा करने के लिए इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पूर्ण संख्या। क्या रखा गया, पूर्ण संख्या। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, क्या देंगे, पूर्णांक संख्या। अब इसको समझते हैं। ठीक है, संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जिन संख्या में, जिन संख्या में क्या क्या, शून्य कोमा, शून्य कोमा धनात्मक, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या शामिल हो, शामिल हो पूर्ण संख्या कहलाती, उसे पूर्ण संख्या, उसे सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है जिन संख्या में शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक, ये तीन चीज का बात कर रहा है। एक शून्य होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए। अब इसका देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान के चलिए जीरो का बात किया, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अच्छा इधर माइनस में बोल रहा है 1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। तो जितना भी एक अंक का डिजिट देखते हैं, मतलब एक अंक नहीं बोलिए, बटे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बटे में नहीं रहना चाहिए, वो सारा का सारा पूर्णांक है। चाहे वो जीरो रहे, चाहे वो माइनस हो, वो अभी तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात क्या किए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये तीन चीज को देखें, क्या क्या चीज, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तीनों की चीज हम समझे। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हो गया, और पूर्ण संख्या जीरो, उसमें प्राकृत संख्या में जीरो मिला दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। और यहाँ पूर्णांक संख्या को अगर देखते हैं तो इसमें माइनस भी है, प्लस भी है और जीरो भी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है। अच्छा ध्यान दें, ये देखिए अभी क्या है, बटे के रूप में, हालांकि इसको तीनों का हम चार और भी लिखा रहे हैं, उसके बाद सबको एक मिक्स में देखेंगे कि क्या चीज है। ठीक है ना, तो आगे फिर हम बढ़ते हैं, आगे फिर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, ठीक है, जो क्या हो, p बटे q के रूप में रहे, जो p बाय q के रूप में हो, में रहे, तथा, तथा क्या हो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं q नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो के बराबर q नहीं होगा, नहीं, q नॉट इक्वल जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जैसे में क्या हो सकता है, इसमें देखिए इतना कह रहा है कि p, जो संख्या p बाय q के रूप में रहे, ठीक है, जो p बाय q के रूप में रहे और q नॉट इक्वल जीरो हो। लेकिन एक चीज और यहाँ पर नोटिस करना, ब्रैकेट में, जहां क्या हो, ये जो p और q है, p और q है, वो किसका बात कर रहा है, पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक हो, ये भी बात कर रहा है इस चीज को। ठीक है, जहां p और q क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि p या q दोनों में से क्या, ये पूर्णांक होना अवश्य ही है, होना ही चाहिए। ठीक ना, तब जाकर वो परिमेय संख्या होगा। अब जैसे मान के चलो कुछ भी ले लो, 4 ले लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या। जीरो, इसमें भी कंफ्यूजन आता है, जीरो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो का हम बटे के रूप में कुछ भी, जैसे 1 लेंगे, इसका मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आगे हम देखेंगे इसको भी, जैसे 3/4 ये भी हो जाएगा। कहेगा सर क्या माइनस में, हाँ माइनस में भी होगा, माइनस में भी होगा, माइनस में -5 ले लो, -6 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकता है।
ठीक है। बस इतना याद रखना है कि ये जो हिस्सा है नीचे का, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर हम दे दिए 7/0, ये 7/0 नहीं होना चाहिए। नीचे में जीरो, नीचे का जीरो, जैसे क्यू नीचे में है, अंश बटे हर होता है, तो हर का जो मान होना चाहिए वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम चार चीज को देखें, एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या, फिर तीनों को मिला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में ना हो, ना रहे और क्यू बराबर जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहता है, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में ना रहे और क्यू बराबर जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर हो जाए। और इसमें एक चीज है, जहां पी और क्यू है, इसका तो थोड़ा परिभाषा है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा। जहां पे पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू पूर्णांक ना हो, पूर्णांक संख्या ना हो। ठीक है, ना हो, कोई एक रहेगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इसको समझना है। अगर सिर्फ कहीं कहीं पे लिखा है, सिर्फ ये लिखा रहता है वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में ना रहे, ऐसे भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि परिभाषा का नहीं, यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो जैसे में यहाँ पे क्या देते हैं, जैसे मान के चले हम रूट में, ये अधिकांश रहता है रूट में। ठीक है। रूट में जितना चीज दिखेगा सारा का सारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। अपरिमेय हो गया √3, √5, √7। अच्छा, ये बटे में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कहेगा सर यहाँ पे बोल रहा है पी बटे क्यू के रूप में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये तो बटे के रूप में है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ये इस कनेक्शन खत्म करता है। पी और क्यू जो है पूर्णांक संख्या, दोनों में से कोई एक संख्या जो है पूर्णांक संख्या ना हो। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला हिस्सा देखिए पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है, वो परिमेय है। ऐसे भी हम देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो है पाई। पाई, इसको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पाई क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये आपको जवाब देना पड़ता है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। ठीक है। यानी कि ये 3.14 जो है, ये पाई का क्या है, एक वैल्यू है। तो सिर्फ पाई पूछेगा कि पाई क्या चीज है, और एक चीज और है 22/7, ये भी है। ठीक है। अगर सिर्फ पूछेगा पाई, पाई क्या है, तो अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। इसको माइंड में याद कर लीजिएगा। अगर इसका वैल्यू पूछ दे, ये दोनों का वैल्यू पूछ दे, तो इसको क्या बोलना है, परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी गलत मार देता है। गलत क्या मारता है, कहता अरे पाई तो अपरिमेय है, इसका मतलब 22/7, तो ये भी तो पाई का मान है, तो मार देते हैं अपरिमेय। यहाँ पे क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो ध्यान रहे, पाई अगर पूछेगा तो वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन उसका वैल्यू अगर दिया रहेगा तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है ना, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, जीरो क्या, जीरो है नहीं, जीरो अपरिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जीरो को हम नीचे में देखो 4 देते थे, जीरो पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, ये तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये नहीं है, ये गलत बात है। ये क्या है, अच्छा इनडिफिनिट, ये भी क्या है, अपरिमेय है, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, परिमेय अपरिमेय। ठीक ना। यहाँ से मेरा 4 चीज, मेन चीज खत्म हो गया है। 4 चीज जो बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, 4 चीज को हम खत्म कर दिए। अब देखिए यहाँ पे
ठीक है। इन चारों को मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं उनको भी हम देखते हैं। फिर आगे हम भाज्य अभाज्य को भी देखेंगे। ठीक है, भाज्य अभाज्य को भी आगे देखेंगे। वास्तविक संख्या भी पड़ा हुआ है, उसको भी देखेंगे। तो पहले अभी जो चार चीज बताए हैं इन चारों को अभी कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चारों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार चारों को फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ओपरी में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं। अब हम यहाँ पे सबको बारी बारी से मिलान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी देखिए बारी बारी से। जैसे हम यहाँ पे लिखे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरी समझना जरूरी है। प्राकृत संख्या और इधर हम लिख दिए पूर्ण संख्या। क्या लिख दिया? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखे? प्राकृत संख्या का उदाहरण क्या होता है इसको अगर हम समझे। प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 होता है। और ये क्या होता है? तो ये होता है 0 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यहां से 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आराम से। ठीक है, पहला चैप्टर जो 1.1 है। अब इसमें देखिए क्या हमको देखने को मिल रहा है। ये जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या में मिला हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में मिला हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या है इस संख्या में आके मिल गया है, ये बोल सकते हैं। मतलब ये इसके जैसा पूर्ण संख्या के जैसा बन सकता है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें 0 अब प्लस क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत ओ सॉरी सॉरी प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये इसमें मिला हुआ है। तो हम ये समझे कि ये जो है ये प्राकृत संख्या जो है इसके जैसा बन सकता है। ठीक है, प्राकृत संख्या जो है किसमें? पूर्ण संख्या में है। ठीक है ना। तो मतलब ये वाला चीज इसमें है। अच्छा, ये चीज पूर्ण संख्या जो है इसमें नहीं है। क्या है? बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसको और बढ़िया समझते हैं। चलिए, तो यहां से हमको क्या मिला कि जितना प्राकृत संख्या है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन जितना पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0, अगर 0 के इसमें खोजेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर ये तो सब बन जाएगा लेकिन ये कहाँ जाएगा? ये भी तो पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक का बात कर रहा है, सबका बात कर रहा है। अगर पूछता है एगो दुगो क्या, हाँ ऐसे क्या बन सकता है, पूछता कि बन सकता है, तब बोल सकता हाँ कुछ कुछ बन सकता है। जैसे एक दो ये क्या है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या। लेकिन पूरा पूरा बोल रहा है कि प्रत्येक, हर एक। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सभी पूर्ण, सभी। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा है 9th में। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या जो है क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, यहां से ये जो 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहा? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है। तो ये सब तो हो जाएगा लेकिन 0 छूट जाएगा। तो ठीक है, तो वही प्रश्नावली 1.1 देखेंगे 9th का, तो उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। तो आप उसको देखिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से चीज देखने को मिल गया। अब हम और संख्या लिखते हैं, पूर्णांक संख्या लिखते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसको भी हम देखते हैं। पूर्णांक संख्या को देखें तो पूर्णांक संख्या का उदाहरण क्या है? ये माइनस में भी रहता है, -3 -2 1 0। ठीक है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। ये इस तरह से। इधर फिर क्या और हम क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
अच्छा, परिमेय अपरिमेय को बाद में देखेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमको क्या देखने को मिला है? अच्छा, ये इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है, इसमें माइनस नहीं होगा। इसमें हमको क्या देखने को मिला? बीच में ये पूर्णांक संख्या आया, तो पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या बन सकता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4, मतलब ये वाला संख्या इसके जैसा बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये इसके जैसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस में है, तो माइनस में तो प्राकृतिक संख्या होता नहीं है, ठीक है ना। अभी इसको पूर्ण संख्या देखें, पूर्ण संख्या पूर्णांक बन सकता है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या के जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या है, माइनस आके कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो इसी बात पे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या बन सकता है, पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद अब पूर्ण संख्या की बात करेंगे, तो बोलेंगे क्या चीज? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। इस बात को बहुत ही माइंड में एकदम क्लियरली इसको हटा लेना है, क्योंकि ये 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, किसको हम समझ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखने को मिला 1 2 3 4 इसमें भी है, ये भी इसमें है, तो ये एक तरह से समझ सकते हैं ये मास्टर हो गया। क्या हो गया? मास्टर। लेकिन ये मास्टर सब में नहीं मिल सकता, स्टूडेंट मास्टर बन सकता है। मास्टर अब जो पढ़ा रहा है तो फिर अब स्टूडेंट बनने नहीं जाएगा, तो उस अनुसार से, हालांकि अब जैसे मान के चलिए हम भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो अब इस मेरा भी कोई गुरु होगा, ठीक है, उस अनुसार से। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यही सिर्फ गुरु है। इसका कहना तुम देखो मेरे अंदर में है, ये भी बोलता है मेरे अंदर में है, लेकिन हम किसी, देखो माइनस में भी हम, तुम्हारे सब में माइनस है नहीं है, तो ये बोलेगा, पूर्णांक संख्या बोलेगा कि तुम सब जो है मेरे जैसा हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसा नहीं है, क्योंकि हम माइनस में भी हैं, ठीक है। ये सब बोल देगा कि सर हम आपके जैसे हैं, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं, क्योंकि आप में कुछ अलग भी गुण है, लेकिन ये बाकी सबको देख लो, ठीक है ना। ये दोनों का चर्चा करेगा तो कहेगा देखो बाबू, ये प्राकृतिक बोलेगा देखो हम तुम्हारे जैसे हैं, ये बोलेगा नहीं हम तुम्हारे जैसे नहीं है, क्योंकि मेरे में 0 है, तुम्हारे में 0 नहीं है। बस इसको आराम से समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब समझते हैं परिमेय और अपरिमेय, इसको भी अब समझते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? इसमें पूरा गिनती आ जाता है, जैसे 1 3 4 5 7 9, कुछ भी दे दो, ठीक है, ये सब परिमेय। बटे में भी दे दो, 0/6 0, 9/4 3/6, इस तरह से परिमेय। अपरिमेय क्या होता है? इसमें रूट चलता है, √3 √7 √11, ठीक है। जैसे हम मान के चलो 4/0 पाई, ये सारा चीज़ क्या, 3/√3 4/√5, ऐसे करके ये सारा का सारा क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, अपरिमेय है, ठीक है ना। क्या है? अपरिमेय है। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, अब क्या बोलेगा, इन दोनों का कंपेयर करें तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्या इसमें कुछ, अच्छा ये 0 है, इन दोनों में कुछ बन रहा है?
तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं बनेगा, ठीक है ना, कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन उसके साथ मिलावटी करके हम देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे समझना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या चाहे वो जोड़ हो या घटा हो या गुना हो या भाग हो, ठीक है, ये चाहे जो भी हो, परिमेय संख्या अगर अपरिमेय के साथ, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ चाहे जोड़ रहे, घटा रहे, गुना रहे, भाग रहे, कुछ भी करता है तो वो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय होगा, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या ही बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है ना, और फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब इसमें जोड़, घटा, भाग, गुना, अगर परिमेय संख्या और फिर एक परिमेय संख्या को दो गो परिमेय संख्या को जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा क्या संख्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद अगर अपरिमेय परिमेय रहेगा, अपरिमेय और जोड़, घटा, गुना, भाग, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, तो ये दोनों हो सकता है, परिमेय भी, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, संख्या। अब ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परिमेय संख्या को जोड़, घटा, गुना, भाग किसी भी अपरिमेय से करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। जैसे एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 3, और एक लेते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे मान के चलो कुछ भी ले सकता है अपरिमेय, जैसे मान लो कि माइनस रूट 2। अब इसके साथ अगर जोड़ देगा फिर भी क्या बनेगा, अपरिमेय ही बनेगा। अगर मान के चलो गुना देगा फिर भी क्या बनेगा, अपरिमेय ही बनेगा। मान के चलो फिर अगर मान के चलो भाग देंगे फिर भी क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। तो इसका कहने का मतलब है इसका। अब देखो यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या जैसे 4 और इधर ले लेते हैं 7, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। इसके बीच में कुछ भी कर लो, जोड़ करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करेगा हमेशा क्या बन के रेडी होगा, परिमेय संख्या ही बनेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अगर एक संख्या परिमेय है, दूसरा भी परिमेय है, दोनों को अगर भाग किया जाएगा तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, परिमेय की अपरिमेय, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अगर अपरिमेय अपरिमेय दोनों लड़ जाएगा, दोनों एक के जाति लड़ेगा तो हमेशा याद रखना ये परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय। इसको आप कहानी की तरह समझ सकते हैं कि परिमेय जो है ये अच्छा आदमी है, ठीक है ना, एक अच्छा गुण वाला है। तो अगर अच्छा आदमी खराब के साथ अगर घूमने लगेगा तो उसका भी नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो हमेशा क्या होगा, वो भी बदनाम होगा। यानी चोर के साथ घूमने, अगर चोर के साथ घूमते हो तो तुम्हारा भी, चाहे तुम कितना भी शरीफ क्यों ना हो, तुम्हारा भी नाम उसमें क्या होगा, बदनाम होगा, तुम्हारा भी उसमें इल्जाम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या अच्छा है और परिमेय अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ में अगर कुछ काम करेगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो परिमेय ही कहलाएगा, चोर ही कहलाएगा। अब वो परिमेय का समझ जाना, वो चोर है, ठीक है, क्या है, चोर है। अब परिमेय अच्छा वाला आदमी है, अब ये भी इसके साथ गलती से मिल गया तो वो भी चोर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अच्छा अच्छा आदमी मिला है तो हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है ना, अच्छा अच्छा आदमी मिला है तो हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि बुरा काम जो चोर उर है कभी कभी सुधर जाता है, तो अधिकतर बहुत कम है जो सुधरता है, अधिकतर तो वैसा को वैसा ही रह जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर वो पर चोर ही चोर रहेगा तो चांस हो सकता है सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है। मतलब ये दोनों चांस में रहता है, चोर ही चोर रहेगा तो हो सकता है कोई सुधर जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा पूर्णांक संख्या को बीच में लाते हैं, पूर्णांक संख्या को। अब पूर्णांक संख्या को हम बीच में इसीलिए लाए, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट।
ये क्या है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछेगा, जो पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या बन सकता है, लेकिन परिमेय संख्या जो है पूर्णांक संख्या नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो बाबू, यहाँ पे 3/6 है, तो क्या ये बटे में होगा? नहीं होगा, ये बटे में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है, हम बोलेंगे कि जो परिमेय संख्या है, ये इसके जैसा कभी नहीं बन सकता, लेकिन पूर्णांक संख्या जो है इसके जैसा क्या होगा? बन सकता है। अगर ये बोलेगा इसके जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बोलना है नहीं बनेगा, लेकिन पूर्णांक संख्या इसके जैसा क्या होगा? बन सकता है। ठीक है ना? कहा है कि ये इसमें है लेकिन ये इसमें नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज? यहाँ पे याद करने वाला वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वीवीआई क्या चीज? पर सभी सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, लेकिन 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 सभी सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या सॉरी सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए कि परिमेय संख्या जो है सब ये नहीं होगा, लेकिन ये पूर्णांक संख्या जितना है सब परिमेय संख्या हो सकता है। वो परिमेय तो बातें जुदा, वो किसी से मिलवे नहीं करता। ठीक है, और एक चीज बच गया, क्या चीज? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला के जो मतलब दोनों रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो या ऐसे हम बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों रहे, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो मतलब ये और ये दोनों मिला के क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है ना? तो ये रहा आज का क्लास का इतना तक। इसमें अभी भी भाज अभाज छूट गया है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको शॉर्ट करके अब नेक्स्ट वीडियो में हम भाज अभाज भी देखेंगे। हालांकि इसका वीडियो भी अपलोड है भाज अभाज का, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।